नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आप लोगों के लिए 12th क्लास का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। हम आज एक्सप्लेनेशन के बारे में समझेंगे कि जो सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में एक्सप्लेनेशन वो किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे या किए जाते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन को बनाने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक आप किताब का रीडिंग नहीं देंगे या रीड नहीं करेंगे किताब का, तो आपसे एक्सप्लेनेशन बनना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन होता है वो आपको किताब के बीच लाइन से उठा के पूछा जाता है। और जब तक अगर आप बढ़िया से अच्छे ढंग से हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन आप रीडिंग नहीं दीजिएगा, तब तक आपसे वो चीज़ें नहीं बन पाएगा, एक्सप्लेनेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन रीडिंग देना है, उसके बारे में समझना है, तब जाके आप लोगों से क्वेश्चन जो होगा वो पता चलेगा कि किस चैप्टर का है। क्योंकि इसको बनाने का जो रूल है वो नियम कहता है कि जब तक आप चैप्टर के बारे में नहीं जानिएगा तो उसका आप शुरुआत नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत सबसे पहले चैप्टर से ही होता है और उसके लेखक से ही होता है, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या है 2021 में पूछा गया है। आई कॉल्ड द धोबी एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड अ टॉक विथ हिम। इसका मतलब हुआ कि मैंने धोबी को बुलाया और अंकल उन्हें कोट दिए और उसे बाहर ले गया और आपस में वे उनसे बात करने लगे, हेलो टॉक बात किए। तो ये लाइन जो है किस चैप्टर का है ये कैसे पता चलेगा? जब तक आप क्वेश्चन को किताब को उसके चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये लाइन किस या क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। तो पढ़ने से अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया ए पिंच ऑफ सनफ से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे या लिखना शुरू करेंगे एक्सप्लेनेशन को, तो हम चैप्टर का नाम से ही शुरू करते हैं कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ पिंच ऑफ सनफ रिटन बाय मनोहर मालगोंकर। तो इस प्रकार से जब भी एक्सप्लेनेशन का आप शुरुआत करें तो लाइन को समझ के और जान के कि वो किस चैप्टर का है, उस चैप्टर का सबसे पहले नाम लिखते हैं और उसके लेखक का या पोइट का जो भी हो, जिस प्रोज से हो या पोइट्री से हो, उससे हम शुरुआत करते हैं। जैसे इसका हम आंसर देखते हैं। जैसे देखिए शुरुआत किया गया है दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो जब तक आप क्वेश्चन को समझिएगा नहीं कि किस चैप्टर से लिया गया है तो आप शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी अ पिंच ऑफ सनफ रिटन बाय मनोहर मालगोंकर। तो जब भी हम एक्सप्लेनेशन को लिखते हैं, इतना लाइन यानी फर्स्ट लाइन की शुरुआत इस लाइन से किया जाता है, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी अ पिंच ऑफ सनफ, या जो भी यहाँ पर चैप्टर हो उसका नाम, और उसके बाद रिटन बाय राइटर का नाम लिखते हैं। तो यहाँ जो लाइन लिया गया क्वेश्चन है ए पिंच ऑफ सनफ से है, इसलिए यहाँ पर हम मनोहर मालगोंकर लिखे। फिर जो लाइन के इर्द गिर्द जो बात बोली गई उसके बारे में यहाँ पर समझाना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि हेयर नानू काका हिट अपॉन अ प्लान। नानू काका ने एक प्लान को बनाया। ही गेव द धोबी हिज ओल्ड कोट, उन्होंने धोबी को अपना पुराना कोट दिया। एंड अ बियरर चेक ऑफ लार्ज अमाउंट, एक लार्ज अमाउंट का बियरर चेक लिखे। देन तब ही गेव हिम सम इंस्ट्रक्शन, और व्हेन दे वेयर एट द ऑफिस ऑफ सिक्का ऑटो ड्राइवर, जब वे ऑटो सिक्का ड्राइवर के ऑफिस पर थे तब वो इंस्ट्रक्शन दिए, कुछ निर्देश दिए। द धोबी केम रनिंग होल्डिंग द चेक, धोबी दौड़कर आया, जो धोबी को चेक कोट दिया गया था धोने के लिए, तो उसमें चेक रखा गया था। वो जब देखे तो वो दौड़कर वहाँ पर चेक को पकड़े हुए
आया, होल्डिंग किए हुए आया। ही सेड, उसने कहा, ही हैड राउंड इज इन द पॉकेट ऑफ हिज कोट, जो था कि ही हैड राउंड इट इन द पॉकेट ऑफ हिज कोट, उनके कोट के पॉकेट में ये फाया, राउंड नहीं, यहाँ फाउंड है, पाया इसे। नानू काका रिवार्डेड द धोबी फॉर दिस ऑनेस्टी, नानू काका ने धोबी को रिवार्ड दिया, इनाम दिया इस ईमानदारी के लिए। द सिक्का ऑटो डीलर वेयर कन्विंस, और सिक्का ऑटो डीलर कन्विंस हो गया दैट नानू काका वाज अ रिच मैन, कि नानू काका एक अमीर आदमी था। यहाँ पर नानू काका अपने आप को रिच बताने के लिए रिच ऑटो सिक्का ड्राइवर के, ऑटो सिक्का डीलर के नज़रों में रिच बनने के लिए ये सारा काम किए कि एक अपने कोट को, धोबी को बुला के दिए और उसमें जानबूझकर चेक को लिख दिए। तो ये बात आपको कब पता चले कि वो चेक किस लिखा गया या क्यों लिखा? तो जब तक आप रीड नहीं करिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा, और अगर आप रीड किए, पढ़ें, तो खुद से क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। तो यहाँ पर ये सारा जो चीज़ें हैं वो पहले से रचा गया था, उस दिमाग में बनाया गया था, तब ये काम किया गया था नानू काका के द्वारा, और इसलिए कि उनको विश्वास दिलाना था सिक्का ऑटो ड्राइवर का कि हम एक अमीर व्यक्ति हैं, वास्तव में थे नहीं। एंड दे लेट नानू काका टू ट्राई द कार, उनको एक कार चाहिए था, इसलिए ट्राई करने के लिए अनुमति दे दिया गया नानू सिक्का ऑटो ड्राइवर के जरिए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये बड़े व्यक्ति है, अगर ट्रायल लेंगे तो कार को खरीदेंगे। इट शोज दैट नानू काका हैज़ द कैपेसिटी टू कन्विंस द पीपल, और यह दिखाता है कि नानू काका के पास लोगों को मनाने का कैपेसिटी है, क्षमता है। तो इस प्रकार आप एक्सप्लेनेशन को सोल्व कर पाएंगे। अगर आप अच्छे ढंग से चीज़ों को पढ़ते हैं, जो स्टोरी है उसको लाइन बाय लाइन समझते हैं, तब आपके लिए एक्सप्लेनेशन आसान हो जाएगा और आप एक्सप्लेनेशन को आसानी से बना पाएंगे। और एक्सप्लेनेशन को जब भी शुरुआत करें तो उनके प्रोज के नाम से और जिनके द्वारा लिखा गया उनसे, और जो भी क्वेश्चन बोला गया है उसके इर्द गिर्द ही उस बात को उसमें आंसर को देना होता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।